हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है नाबार्ड की सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत नाबार्ड में आने वाले सभी सब्जेक्ट्स का आपको डेली एक लाइव सेशन या तो वीडियो प्राप्त होता है। तो गाइस, आज के इस कड़ी में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं आज आपके लिए कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता है नाबार्ड ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है और जल्द ही इसके एग्जाम्स भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक भले ही क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको फिर भी क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा और उसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हार्ड रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी थोड़े कंफ्यूजिंग देखने को मिलेंगे और वो ज़्यादातर फोकस करते हैं करंट के टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ट्विटर पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ट्विटर पिछले 1 या 2 महीने से आपको न्यूज़ में बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो गाइज शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल क्या काम करता है? यूआरएल काम करता है किसी भी चीज़ को लोकेट करने में। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक जगह से बैठकर आप इंटरनेट को सर्फ कर रहे हो, इंटरनेट आप कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो, तो पता कैसे चलेगा इंटरनेट प्रोवाइडर को कि आप कहाँ से बैठ के सर्च कर रहे हो? ठीक है, तो यहीं पे यूआरएल काम आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी की मदद से आपको ट्रैक करा जाता है कि आप कौन से रीजन से देख रहे हो। जैसे कि आपको सबसे पहले आ जाएगा कि आप एशिया रीजन से देख रहे हो, फिर आ जाएगा आपका आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट से देख रहे हो, फिर आ जाएगा आपका कि आप कौन से दिल्ली स्टेट से देख रहे हो, फिर आपका इसके अंदर आ जाएगी कि आप सेक्टर 5 से देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सर्च होती रहती हैं। ये किस लिए हो पाता है? विद द हेल्प ऑफ यूआरएल। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी होल्स आर देयर इन अ वीजीए कनेक्टर। वीजीए कनेक्टर क्या होता है? देखिए, एक नीले रंग की ना आपको एक वायर मिलेगी। ठीक है, दो कनेक्टर होते हैं उसमें, जो पर्टिकुलरली एक जोड़ता है उसके सीपीयू को और एक जोड़ता है उसके डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले और सीपीयू के बीच में ये कनेक्शन बैठाती है, यानी कि जो आप इनपुट करोगे वो आपको शो होगा किसमें? आउटपुट में, यानी कि डिस्प्ले में। तो ये जो वायर होती है ये हेल्प करती है आउटपुट शो करने में। तो यहाँ पे वो ये बोल रहा है, उसे बोलते हैं वीजीए कनेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीजीए कनेक्टर। तो विजुअल ग्राफिक एरे, इसका मतलब भी यही होता है, विजुअल ग्राफिक एरे। इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं वीजीए कनेक्टर, जिसमें कितनी पिन होती है? जिसमें होती है 15 पिन। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, इस टाइप की कुछ आपने पिन अपने उसमें देखी होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितने हो गए? 5 की 3 लाइन है, तो यानी कि ये 15 हो गए। ठीक है, आई एग्जाम बी के द्वारा नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स लॉन्च किया गया है, हालांकि पिछले साल से है ये। यहाँ पे आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको पूरा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंप्लीटली पूरा पैकेज 50% डिस्काउंट में ले सकते हो। आपने चाहे आईटी का भरा है, जनरल का भरा है, फाइनेंस का भरा है, एग्रीकल्चर का भरा है या फिर राजभाषा का भरा है, आपने जिस का भी भरा होगा फॉर्म नाबार्ड ग्रेड ए का, तो यहाँ पे आप हमारे कोर्सेज से एक अच्छी सी तैयारी कर सकते हो, जिसके द्वारा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपसे 1-on-1 इंटरेक्शन कराया जाएगा फैकल्टीज का। आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमारे मेंटर को बताएं, आपको वो जो हमारे फैकल्टी हैं उससे कनेक्ट करवाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे। यदि आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको इंटरव्यू की गाइडेंस भी हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ आपको इस कोर्स में मिलने वाला है, ज़रूरी आपको इस कोर्स से फ़ायदा होगा। ओके, चलते हैं हम लोग आगे हमारे अगले क्वेश्चन में। टू रीच टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज। यानी कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के एंड तक पहुंचना है तो आपको इनमें से कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा? देखिए, कंट्रोल एक्स होता है कट, कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, कंट्रोल ए होता है पर्टिकुलरली सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज कंट्रोल प्लस एंड। अगर आप दबाएंगे तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाओगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। ठीक है, यूजेस देम। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी आपका डाटा है, जो भी प्रोग्राम्स है, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? जब प्रोसेसर उसको यूज कर रहा होता है।
सेकेंडरी मेमोरी में तो हो नहीं सकता ना, सेकेंडरी मेमोरी तो आप एक्सटेंड करते हो, आप बाहर से लगाते हो, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, ये सब चीजें आप बाहर से ऐड करते हो। तो इसमें तो वो मेमोरी होगी जो पर्टिकुलरली इनबिल्ट है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में से होगा। तो प्राइमरी मेमोरी में से आप प्राइमरी मेमोरी को निम्न में से क्या बोलना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि एक सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव में आपके सारे के सारे प्रोग्रामिंग, सारी की सारी प्रोग्रामिंग की चीजें आपको सी ड्राइव में देखने को मिल जाएंगी। तो वहीं पे आपकी क्या रहती है, डाटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर रहता है, उसे हम बोलते हैं डिस्क मेमोरी। जो भी ये काम करता है हमारे डाटा और हमारे प्रोसेसिंग के बीच में जितनी भी कमांड्स होती हैं वो कौन फॉलो करता है, डिस्क मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, आर नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू, एक नॉर्मल सी सीडी है, सीधा ये बोल रहा है सीडीआर है, ठीक है, यूजुअली कैन स्टोर अप टू, कितना स्टोर कर सकती है डाटा, तो डेट इज 680 MB। सीडी रोम, सीडीआर है, इसका मतलब क्या होता है, सीडीआर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सीडीआर है, देखिए ये तो वैसे भी नहीं हो सकता ना, ये तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, 1 TB के आसपास पहुंचने वाला है, ये तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तो की एक इमेज ही होती है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था, 680 MB, जो कि हमारा आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, आजकल के डेट में इसका यूज नहीं होता, बहुत से लोग इसका यूज आज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पुराने कंप्यूटर में यूज होता है। आज के डेट में तो हम लोग टच स्क्रीन हमारे पास आ चुका है, बेसिकली टच स्क्रीन के लिए लाया गया था, ठीक है। तो लाइट पेन क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि लाइट पेन जिस चीज पे वर्क करता है वो क्या होता है, ओके। तो लाइट पेन जिस पे वर्क करता है दैट इज ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। आप ऑप्टिकल, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल वो चीजें होती है जो लाइट सेंसर पे वर्क करती हैं। अगर डिस्प्ले में लाइट जल रही होगी तभी तो चलेगा वो, तभी आपका टच स्क्रीन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तभी तो उसे बोला है लाइट एमिटिंग चीजें करती हैं इसको ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक इनपुट डिवाइस है जो कि किस पे काम करता है, ऑप्टिकल चीजों पे काम करता है। ऑप्टिकल चीजें कौन सी होगी, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डाटा बिकम डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। ये सीधा बोल रहा है कि जब डाटा डैश बन जाता है और उसे प्रेजेंट करते हैं हम किसी एक फॉर्मेट में लोगों को, ताकि लोग उसे यूज कर सकें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्या हम उसे ग्राफ बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बोलेंगे, या फिर प्रोसेस्ड बोलेंगे। तो निम्न में से आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी डाटा है, अगर कोई भी डाटा अगर आप लोग यूज कर रहे हो, आपने उसको ऐसे फॉर्मेट में बनाया, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में मैंने आपके लिए ये डाटा बना रखा है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके इंग्लिश के फॉर्मेट में, इसे ज्यादातर लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ASCII स्टैंड फॉर, ASCII क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ASCII यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है समझने के लिए, तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि जो ASCII है ये कोड्स किसके लिए यूज होते हैं, कीबोर्ड के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये आपको कीबोर्ड में जो कीज होती है ये उस चीज में काम आता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। क्या है इसका मतलब, कि आपके जो फाइल्स हैं वो आपके कंप्यूटर से इंटरनेट में आप दे रहे हो। जैसे कि आपने क्या करा, आप आज कहीं घूमने गए, आप इंस्टाग्राम में आपने अपनी फोटो, फेसबुक में अपनी एक फोटो अपलोड कर दी, व्हाट्सएप में आपने एक डीपी अपनी चेंज कर दी, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है, दैट इज अपलोडिंग, ओके। डाउनलोडिंग क्या होगा कि जब आप इंटरनेट से कोई फाइल अपने में ट्रांसफर करोगे, डाउनलोड करोगे। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो कंप्लीटली इन सब चीजों से अलग होता है। JPEG एक इमेज का एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटर। अगर आपको किसी भी सेंटर को टेक्स्ट करना है, मान लीजिए ये वर्ड है, ठीक है, आपको इसे सेंटर करना है, तो या तो ऑब्वियसली आप इसको सिलेक्ट करो और जब आप जाओगे ऊपर मेन्यूज में तो वहां पे आप देख सकते हो लेकिन क्या करना चाहते हो आप, शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हो, दैट इज Ctrl+E। Ctrl+W से तो क्लोज हो जाती है चीजें, Ctrl+W अगर आप दबाओगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने खोला हुआ है उससे वो चीज क्लोज हो जाती है।
लेकिन कंट्रोल ई अगर आप दबाते हो तो दैट इज वो जो आपका ये वर्ड था ये सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एक्स तो आपको पता ही है, कंट्रोल एक्स क्या है, मैंने अभी बताया था आपको क्या है। कंट्रोल एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो ये होता है टास्क मैनेजर के लिए। ओके, अगला है देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डिलीटिंग वन वर्ड टू द लेफ्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने किसी भी वर्ड को लेफ्ट से यानी कि पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस तरफ से डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो यहाँ पे जहां पर भी कर्सर होगा, ठीक है, तो वो डिलीट होना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल चीज है ये तो आपके लिए। A4 तो क्या होता है, A4 होता है एक पेज का फॉर्मेट, A4 होता है एक पेज का फॉर्मेट। सब स्क्रिप्ट होता है जब आप उसे नीचे लिखते हैं, 4 के यहाँ पे लिख दिया नीचे सबस्क्रिप्ट 2। सुपर स्क्रिप्ट होता है 4 की पावर 2, ठीक है। लैंडस्केप क्या होता है, एक तरीके से आपका पेज ओरिएंटेशन होता है, एक लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट होता है। तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान देना, आंसर इज लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फाइल आर कंटेंट्स रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि वो फाइल्स कौन सी होती है, या फिर वो फाइल्स या फिर वो कंटेंट्स कौन से होते हैं जो रेडीमेड स्टाइल में आपको मिलते हैं, जिसे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। प्रेजेंटेशन तो आपको पता है पीपीटी होती है, लेटर्स तो लिखने के लिए होते हैं, मैजिक वर्ड्स ऐसी कोई चीज नहीं है। टेम्पलेट्स बोलते हैं ना हम इसको, टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मिलेगा वर्ड आर्ट मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, ऐसे मिलता है लिखा हुआ, कहीं पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा वर्ड आर्ट। तो ये सब चीजें क्या होती है, टेम्पलेट होती हैं जो आप यूज करते हो। अगला है, विच प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड इंकलेस प्रिंटर। ठीक है, इनमें से कौन सा आपको इंकलेस प्रिंटर आप उसे बोलोगे। थर्मल प्रिंटर कौन सा होता है, जो कंडक्टर के पास में होता है, जो एटीएम मशीन में होता है, ठीक है, जिसकी जो इंक होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती, ज़्यादा परमानेंट नहीं होती। आप उसे कुछ टाइम, जैसे आपने कभी एटीएम का अगर जो प्रिंट है अपने पर्स में रखा तो 3-4 दिन बाद देखना वो सारा मिट जाएगा, सिर्फ व्हाइट पेपर ही रहेगा। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर तो इंक थ्रो करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपको डॉट डॉट में प्रिंट होता हुआ मिलेगा। प्लॉटर क्या है, जो बड़े बड़े मैप्स को क्या करता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बड़े बड़े मैप्स को क्या करता है, प्रिंट करता है। तो यहाँ पे थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें इंक ऐसे यूज नहीं होती परमानेंट वाली। कौन सी वाली यूज होती है, एक तरीके से वाटर इंक बोलते हैं उसको, जो ज्यादा परमानेंट नहीं होती। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क थ्रू आर डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं सीधा, देखिए स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर में होता है, ठीक है, और इससे कनेक्शन दिए होते हैं और ज्यादा। तो ये सेंटर में हब होता है, मेन हब बोलते हैं इसको, और ये कनेक्ट करता है सबको। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंपल लाइन जारी होती है और सब इसको कनेक्शन ऐसे देते हैं, जैसे कि हमारे वाटर पाइपलाइन जाती है, सेम वही सिनेरियो रहता है। रिंग टोपोलॉजी में ऐसा रहता है, एक जो आपका यूजर है वो आपके दो यूजर से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे जो मैश टोपोलॉजी होती है ना, मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है, ये मैश टोपोलॉजी क्या होता है, हर एक से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो टोपोलॉजी जिसमें से आपका एक यूजर सारे यूजर से जुड़ा होगा, दैट इज द मैश टोपोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है साउंड कार्ड क्या होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए आपने पियानो बजाना है, आपने कैसियो बजाना है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक केबल आती है जो आपके कंप्यूटर से जुड़ती है आगे सीधा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं MIDI केबल। ठीक है, MIDI केबल। तो ये MIDI का आपने मुझे फुल फॉर्म बताना है। मैं आपको 2 वर्ड बताता हूँ शुरू के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके बाद आपने आगे बताना है। UPS का हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, USB का हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस, CPU होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है दैट इज MIDI। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, BCC स्टैंड फॉर। BCC होता क्या है, देखिए जब भी आप अगर आप मेल करेंगे तो मेल में आपको एक तो मिलेगा आप किसको भेज रहे हो, आप तो खैर क्या हो, आप सेंडर हो, रिसीवर कोई और है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक तो CC, फिर आपको मिलेगा एक BCC। BCC वो लोग होते हैं
जिन्हें आप मेल तो सेंड करना चाहते हो, लेकिन आप ये दिखाना चाहते हो कि वो जो मेल जिसको हमने भेजी है उसको ये ना पता चल सके कि ये मेल और कितने लोगों को भेजी गई है। BCC उसके लिए यूज होता है, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कैन कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेस। तो यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि वो प्रोग्राम्स कौन से होते हैं जो यूज करे जाते हैं कि हम पॉसिबल फॉल्ट को देख पाएं कि क्या खराबी है, क्या चीजें ऐसी है जिसे हमें ठीक करनी चाहिए। तो हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज द डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सही करना या फिर जो चीज गलत हो रही है उसको चेक करना। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, आपके एंटीवायरस हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो कि विंडो 11 है, और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, पर्टिकुलरली आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये आपका यूजर हो गया, यहाँ पे जैसे मैं हो गया। तो मेरे और मेरे कंप्यूटर के बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बीच में कौन ऐसा है जो हम दोनों को कनेक्ट कर रहा है। मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरा विंडो 11 चल रहा है, मेरा विंडो 11 अच्छा है, तो वो क्या होता है, तो ये होता है यूजर इंटरफेस, UI बोलते हैं ना इसको। मेरे कंप्यूटर और मेरे बीच में UI है, यूजर इंटरफेस, यानी कि मुझे कैसा दिखता है कंप्यूटर जब भी मैं उसे ऑन करता हूं, कैसे ग्राफिक्स हैं, तो ये हमारे बीच में एक कनेक्टर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय मैस्करिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सीधा ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपसे एक तरीके से पता है ना, पैसे गलत तरीके से आपसे लिए जाते हैं। आपको कॉल कर जाती है कि आपका KYC नहीं हुआ, आप हमें KYC के बारे में अपनी OTP बताइए, अपने क्रेडिट कार्ड आपका खराब हो चुका है या फिर क्रेडिट कार्ड आपका चोरी हो चुका है तो आप हमें ब्लॉक करना है, तो आप ये नंबर बताइए, आपको OTP आएगा, आप वो बताइए। तो ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आज की डेट में चल रही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फिशिंग। ठीक है, फिशिंग इज द राइट आंसर। फिशिंग का मतलब होता है फंसाना किसी को गैर कानूनी रूप से, इलीगली, उसको किसी भी चीज का डर दिखाकर। ओके, तो गाइज ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चन। जैसे ही 20 क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, नाबार्ड के एग्जाम में आते हैं। तो होप आपको इससे काफी मदद मिलेगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।